राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 4 में उन्होंने बराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में महात्मा ज्योतिबा फुले क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर पूरी कहानी को समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फुले और घोड़ीराव दोनों एक दूसरे से बातचीत करते समय घोड़ीराव महात्मा ज्योतिबा फुले से सवाल पूछते हैं, कच्छ मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव फुले इसका जवाब देते हुए कहते हैं, बराह। घोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल पूछते हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने ये लिख कर रखा है कि बराह की पैदाइश सुअर से हुई है, इसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव फुले फिर से सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वास्तव में सही बात है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यह उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। हमें देखना है, मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चों को किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देती और उस बच्चों को पालती पोसती है, लेकिन सुअर की कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चों को एकदम खा लेती है और उसके बाद दूसरे बच्चों को पैदा करती है। इसमें यह सिद्ध होता है कि बराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर जाति के बच्चों को खाकर बाद में उस मानक सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार बराह तो आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसकी सर्वज्ञता को और उसकी सम्मान दृष्टि को दाग लगाया नहीं, क्योंकि बराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली ने अपने बड़े सुअर भाई को मार के नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसने इसके पहले कुछ भी बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था। हाय, पद्माश्वरी बराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की ही हत्या क्यों की? अब बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना इतना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, किंतु उसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चों की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। फिर उस बराह की पद्मा माता ने इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से उनको जो नरक की यातनाएं भोगना था उसने मुक्ति मिले, इसलिए उसने कुछ पाप मुक्ति का कर्म किया हो, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। घोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल पूछते हैं, बराह की स्वरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इसमें यह सिद्ध होता है कि उनके स्वर पति का दूसरा कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए था, या नहीं? ज्योतिराव फुले ने जवाब देते हुए कहा, पद्माश्वरी के पति का नाम ब्रह्मा था। घोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल पूछते हैं, इसमें यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्य की तरह वो आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन गपड़ियों ग्रंथकारों को कैसे समझ में आ गए? दूसरी बात यह है कि पद्माश्वरी ने बराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु बाद में कुछ साधना बड़ा होते ही अपने ब्रह्मा नाम के पति को साथ में लेकर बराह के साथ गांव के खंडहरों में बहुत कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत सी लगी होगी और सारा माल पानी खाकर तैयार भी हुई होगी, या नहीं? ये तो वही बराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सब झूठ है जो धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि बराह स्वरी से पैदा हुआ है, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को कुछ लज्जा भी क्यों नहीं आई होगी?
महात्मा ज्योतिराव फूले घोड़ीराव की सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, और यह किसी बेतुकी बात है। तुम्हारे जैसे ही लोग उस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पानी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज हो या ओ? घोड़ीराव फिर से महात्मा ज्योतिराव फूले से सवाल पूछते हुए कहते हैं, खैर इन बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम बराह कैसे पड़ा? महात्मा ज्योतिराव फूले घोड़ीराव की सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा होना चाहिए और वह जहां जाता वहीं जंगली सुअर की तरह झपट करके कामयाबी ही मिलता होगा। इसी की वजह से महाप्रतापी जो हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप के नाम के दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उनका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात बराह रखा। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ देकर के अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यकाक्ष हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम ये हुआ कि देश के सभी क्षेत्रवासियों में घबराहट पैदा हो गई और वो कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी समय बराह मर गया। हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 5 में उन्होंने क्या कहते हैं। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।